बीजेपी के जरिए पवन सिंह को लेकर ये चर्चाएं हो रही हैं कि आरा से उन्हें चुनाव में उतारा जा सकता है, क्योंकि आरा एक ऐसी सीट है जहां 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो आरजेडी यहां से बाजी मार जाती है, जीत जाती है। तो इसी सीट को जीतने के लिए फिर से बीजेपी पवन सिंह को आगे कर रही है। तो क्या लगता है, क्योंकि देखा जाए तो सपा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ये कहते हैं कि अगर पवन सिंह बीजेपी की तरफ से प्रचार करेंगे, एनडीए की तरफ से प्रचार करेंगे, हम ज्योति सिंह को उतारेंगे, वो हमारी महागठबंधन की तरफ से प्रचार करेंगे। वही बात निकल के सामने आई, तो क्या आने वाले दिनों में समीकरण दिखाई देगा? इस पे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए नाज़मीन, जिस तरह से पवन सिंह की दोबारा एंट्री बीजेपी में हुई है, कई लोगों ने, कई पॉलिटिकल लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई बीजेपी को क्या जरूरत आन पड़ गई पवन सिंह को लेने की, उनके ऊपर तो पहले ही कितने सारे मामले चल रहे हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले जब स्टेज पे देखा कि वो एक महिला अपनी सह जो कलाकार हैं उनके साथ में जिस तरह की जो हरकत करते हुए नजर आए, उसको लेकर भी उनको सामने आकर माफी तक मांगनी पड़ी। हमने और तमाम मामलों में देखा है जहाँ पर पवन सिंह घिरते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में हर कोई ये कह रहा है कि जिस तरह से महिलाओं के प्रति उनकी सोच नजर आती है वो बहुत निगेटिव दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में बीजेपी को क्या उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए था? आप देखिए, जब तेज प्रताप यादव के खिलाफ पूरा मामला आया तो किस तरह से लालू यादव ने तुरंत उनको अपने घर से, परिवार से और पार्टी से दरकिनार कर दिया कि भाई आप हमारे साथ अब नहीं चल सकते, क्योंकि आप किसी की इज्जत जो है उससे खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हो। तो क्या ये सब चीज पवन सिंह पर लागू नहीं होती? तो ये तमाम ऐसे मसले जिसको लेकर आने वाले दिनों में आरजेडी या तमाम जो पार्टियां हैं इसको भुनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो जिस तरह से अब ज्योति सिंह ने कैमरे के सामने अपनी बातों को रखा है, उससे भी कहीं ना कहीं पवन सिंह की जो छवि है वो उसको नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर बीजेपी उनको किसी से उतारती है तो क्या ज्योति सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकती है? ये अपने आप में मामला बन रहा है। साथ में क्या चंदा जो खेसारी की पत्नी है वो चुनाव में उतरेंगी तो वो कौन सी सीट से उतरेंगी, ये भी कहीं ना कहीं अब चर्चाओं में बनता चला जा रहा है। लेकिन फिलहाल पवन सिंह को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पवन सिंह की जो छवि बन रही है, बीजेपी को उससे नुकसान हो सकता है।